बच्चे आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है और गैस स्टेट क्या होता है। चलिए बात करते हैं। सॉलिड क्या होता है? विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब कि जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। और सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अधिक होता है। मान लीजिए आपका सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अधिक लगता है। तीसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ सॉलिड का, ये आपका सॉलिड है, ये आपका है इंटर मोलिकुलर फोर्स। मैं इसकी एग्जाम्पल के मैं बात करूं सॉलिड के एग्जाम्पल का, तो पहला आपका वुड है, दूसरा आयरन है, तीसरा स्टोन, चौथा आइस, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला आपका है लिक्विड क्या होता है? विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जिसका वॉल्यूम शेप, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। दूसरा टेक्स आर शेप इट्स कंटेनर, मतलब कि इसको लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस शेप में दिया जाता है लिक्विड उसका शेप ले लेता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया और ऑयल हो गया, आपका लिक्विड का शेप होता है। अगला आपका है गैस क्या होता है? विच हैव नॉट डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, जिसे हम गैस कहते हैं। तो आपका गैस के जो पार्टिकल्स होता है इवोपरेट हमेशा करता ही रहता है। क्यों करता है? क्योंकि इनका ना तो डेफिनेट शेप होता है ना इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल की बात करूं, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए हिंदी में सॉलिड को ठोस कहते हैं, ये क्या होता है? तो ठोस एक ऐसी पदार्थ होता है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण की मैं आपसे बात करूं तो लकड़ी, लोहा, पत्थर, बर्फ इत्यादि। और ये कण आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं। अगला आपका जैसे ये आपका ठोस का यह उदाहरण हमने लिया है। दूसरा आपका है लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। तो जिसका निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य को जिसके में डाला जाता, द्रव्य का कोई आकार निश्चित नहीं होता है परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव्य को जिस बर्तन में डाला जाता है द्रव्य उसका ही आकार ले लेता है। तो जिस पात्र में रखा जाता है द्रव्य उसको ग्रहण कर लेता। उदाहरण की मैं आपसे बात करूं, पानी, दूध, तेल इत्यादि आपके द्रव्य के आपके एग्जाम्पल हैं। गैस क्या होता है? जिसका निश्चित ना तो निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। और ये पूरे मात्रा में गैस फैला होता है। तीसरा वायु गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे ये देखिए आपको गैस का एग्जांपल, गैस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे का एवोपरेट करते रहते हैं। अगला आपका है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ का जो अवस्था होता है एक तो शेप होता है, वॉल्यूम होता है और एक क्लोजली पैक्ड होते पदार्थ के अवस्था होता है। अब बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज
इन अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर सेम, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें फिजिकल चेंज होता है, लाइक आकार का परिवर्तन होना, साइज का परिवर्तन होना, उसको कलर का परिवर्तन होना, परिवर्तन होने के बाद जो नए प्रकार के जो सबस्टांस होता है उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले आइस सॉलिड में था, जैसे हमने उसको मेल्ट किया वो आपका लिक्विड बन गया। दूसरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर पहले लिक्विड, जैसे हमने इसको बॉयल किया वो आपका गैस बन गया। तीसरा, कटिंग ऑफ पेपर, ये सभी आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्मेटेड, इस पर नए सबस्टांस बिल्कुल नहीं बनते हैं। दूसरा, यूजली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होते हैं। तीसरा आपका ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होते हैं। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन एक ऐसी परिवर्तन होती है जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है, किसी पदार्थ का या तो आकार में परिवर्तन होना या उनके रूप में परिवर्तन होना, इनके या उनके अवस्था में परिवर्तन होना, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के मैं आपसे बात करूं तो बर्फ का पिघलना, दूसरा पानी का उबलना, तीसरा कागज का काटना, चौथा पानी में चीनी का घोल, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसकी मैं विशेषता की मैं बात करूं, भौतिक परिवर्तन क्या क्या विशेषता होता है, ये नया पदार्थ नहीं बनाता है, सामान्य परिवर्तित रिवर्सिबल होता है, केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ये बात करते हैं मेटर किसे कहते हैं, और मेटर का क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, क्या बोलते हैं, पदार्थ। मैटर होता क्या है, आप देखिए कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस हैज वॉल्यूम, मतलब कि मैटर एक ऐसी पदार्थ होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करता है। तो इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड पे जितने भी लिविंग है चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे मैटर से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अराउंड एवरी थिंग्स अराउंड अस सर्च एज एयर वाटर बुक्स टेबल एंड आवर बॉडी इज मेड अप मैटर, मतलब हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये सारे आपके मैटर के बने होते। अभी मेरे पास मार्कर है ना, ये भी मैटर है, मैटर से बना। क्यों मैटर से बना हुआ है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट या कुछ ना कुछ मास होगा, या कुछ ना कुछ स्पेस को घेरता है, स्पेस लेता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। हमारी बॉडी, हमारा बॉडी भी मैटर से बना हुआ है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ स्पेस को लिए खड़े हुए, और हमारा बॉडी का कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ मास जरूर ही है। अब एग्जाम्पल ऑफ मैटर की मैं आपसे बात करूं, इसका एग्जाम्पल आपका है एयर हो गया, आयरन हो गया, स्टोन, मिल्क, और सारे भी आपके मैटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा आपका है, देखिए जो मैटर होता है वह लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दो प्रकार के मैटर होते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सक्रीशन करते, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपका एनिमल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन, वाटर, टॉय और हाइड्रोजन सभी आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर का 3 स्टेट होता है। पहला होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट। देखिए ये आपका सॉलिड स्टेट है,
पहला आपका सॉलिड स्टेट है, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट है और तीसरा आपका गैस स्टेट है। अब ये सॉलिड स्टेट क्या होता है, ये आपका लिक्विड स्टेट है और ये आपका गैस स्टेट है। हम इनको एक एक करके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबा होगा लेकिन बिल्कुल बारीकी से हम आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है और गैस स्टेट क्या क्या होता है। चलिए बात करते हैं। बात करेंगे, अब मान लीजिए मेटर है तो मेटर का कुछ न कुछ करेक्टर होगा ही। तो मेटर इज अ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि मेटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मेटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मूविंग, मतलब उस जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार गति करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे का अट्रैक्टिव करते रहते। ये आपके मैटर के कैरेक्टरिस्टिक, मैटर के गुण होते हैं। हिंदी में बोलते हैं पदार्थ के गुण, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा, कण निरंतर गति करते रहते हैं। चौथा, कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अगला आपका क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और आपका गैस स्टेट होता है। बात करेंगे सॉलिड स्टेट क्या होता है, विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। हमारे दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए